वेलकम बैक टू शो ख़वातीन वज़ात। जिसका आपको भी पता है वैसे रमज़ान आने वाला है। मुझे नहीं पता होगा। हाँ, आपको पता होगा मुझे वैसे। पता है, बिल्कुल अच्छा, पता रोज़े है। रखती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखती हूँ। और रमज़ान आने में शायद अब तो कुछ ही दिन रह गए। कुछ ही दिन रह गए। एग्जैक्टली रमज़ान मुबारक की आमद है। लेकिन इस मुकद्दस महीने में जहाँ इबादत का जोश व खरोश बढ़ता है, वहीं महंगाई भी अपनी इंतहा को छूती है। आम आदमी के लिए सैर व अफ्तार का इंतज़ाम करना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आटा, चीनी, खजूरें, दूध, गोश्त और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेजेस के दावे किए जा रहे हैं, मगर क्या ये वाकई अवाम तक पहुंच रहे हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम इस रमज़ान में सुकून से रोज़े रख सकेगी? आज हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, स्पेशली कराची और लाहौर, जो कि माशी हब समझे जाते हैं, कराची पूरे मुल्क का और लाहौर पंजाब का, वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें। वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानते हैं। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कराची से हमें ज्वाइन किया आबदा खान ने। आबदा बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर महंगाई की? महंगाई की सूरत हाल तो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ माह पहले हमने देखा कि कुछ चीजें जो हैं उनकी कीमत में मामूली कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन जैसे ही रमजान मुबारक की आमद हुई तो उससे हमने देखा कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया। चीनी, पहले तो हम बात करेंगे चीनी की, क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है रमजान मुबारक में, मशरूबात बनाए जाते हैं। तो चीनी की कीमत कम हुई थी, जहां 140 और 45 रुपए फी किलो के हिसाब से सेल हो रही थी, लेकिन अभी गुज़श्ता 2 हफ्तों में हमने देखा कि उसकी कीमत बढ़ के 165 रुपए फी किलो हो गई है। और मुख्तलिफ मार्केट में 165 और कहीं पर 155 रुपए में इसकी जो फरोख्त है वो जारी है। इसी तरह अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करेंगे तो कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी जो दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल है वो 600 रुपए किलो तक जो है वो उनकी कीमत पहुंच चुकी है और उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह अगर हम खजूर की बात करते हैं, क्योंकि खजूर लाजमी जुज समझा जाता है अफ्तार के वक्त, तो ईरानी खजूर जो है इस वक्त 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और जो पाकिस्तानी खजूर है उसकी कीमत भी कोई पीछे नहीं रही, वो 450 रुपए फी किलो में इस वक्त जो है उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह दीगर जो चीजें हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। आटा 2-3 दिन पहले हमने विजिट भी किया होलसेल मार्केट का, तो वहां पर जो है होलसेलर ने हमें बताया कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने जो है आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने जो 50 किलो आटे का थैला है पूरे 160 रुपए जो है उसके ऊपर बढ़ा दिए। अब जब होलसेल मार्केट में आटा इससे ज्यादा महंगा मिलेगा, जाहिर है फिर मार्केट में जाएंगे तो वो उसमें भी इजाफा ही देखने में आएगा। डेफिनेटली आपदा थैंक यू सो मच। जानिएगा साहब, हम लाहौर का रुख करेंगे जहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शेख रशीद हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, लाहौर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली रमजान में पूरी दुनिया में रिलीफ मिलता है, लेकिन आपदा जिस तरह कराची के हालात बता रही हैं, क्या लाहौर में भी इसी तरह के हालात हैं? लाहौर में मुख्तलिफ हालात है, वहां पे अवाम को रिलीफ मिल रहा है? शेख रशीद साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कराची के हालात की अगर बात की जाए, जिस तरह आपदा हमें बता रही थी कि खजूर इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें हो गई, चीनी की इतनी कीमतें हो गई, जो मतलब आप ये कहें कि बेसिक नीड्स हैं, आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं। इस मुकद्दस माह में तमाम तर अशिया को जो है वो सस्ता होना चाहिए, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म जो रिलीफ पैकेज देते हैं वो दे रहे हैं, दूसरी तरफ बाकी अवाम के लिए जो है वो महंगी कर दी आपने चीज़ें। बिल्कुल ऐसी, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब देखिए कि हमारी नीड्स क्या हैं। हम खजूर बहुत ज़्यादा खाते हैं, खजूर 600 में पहुंच चुकी, पाकिस्तानी 450 में पहुंच चुकी। चीनी का इस्तेमाल चाय की वजह से हर घर में होता है, चीनी महंगी हो चुकी। आटे का इस्तेमाल हर घर में होता है, नॉर्मल दिनों में भी होता है, रमज़ान में भी होता है, उसको महंगा कर दिया गया। अभी एक और जो बम्ब है वो इस सूरत में फटेगा आवाम पे, जब आप सब्जी लेने जाएंगे, जब आप फ्रूट लेने जाएंगे, जो फ्रूट आपको लेट्स सपोज आप ऑरेंज की बात कर लें या एप्पल की बात कर लें, सेब इस वक्त आप जाएंगे तो 150-200 में किलो होगा, लेकिन रमजान में वही 400 किलो होगा। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, कराची के हालात तो हमने जाने, लाहौर के हालात हमें बताइएगा। रमजान की आमद से पहले क्या लाहौर में भी महंगाई उसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में बढ़ रही है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त माह रमजान की आमद है। यह कहा जा रहा है कि यकम को या 2 को पहला रोजा है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि लाहौर शहर में नंबर 1 पे घी और नंबर 2 पे चीनी और उसके बाद 2 फ्रूट है। ये तीनों जो अशिया है ये माह रमजान में इनकी कसीर तादाद में इस्तेमाल की जाती है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि जो यहाँ की इंतजामिया है, ना तो उनकी तवज्जो चीनी की तरफ है और ना ही उनकी तवज्जो घी की तरफ है। घी भी मुसलसल बढ़ा है और चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। चीनी के जो मालकान है उन्होंने ये वादा किया था
कि अगर चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी 5 लाख मेट्रिक टन, तो हम ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि चीनी की कीमत 140 से नहीं बढ़ेगी। ये उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था। लेकिन जैसे ही चीनी की एक्सपोर्ट शुरू हुई और जैसे ही माह रमजान की आमद शुरू हुई, अब जो चीनी है लाहौर में शहर में 165 रुपए, और मुजाफात से मेरी मुराद ये है कि बाटापुर, ये ठोकर का इलाका है, शादरा का इलाका है, थोड़ा सा आगे चले जाए इस तरफ जो है वो 170 रुपए फी किलोग्राम चीनी फरोख्त की जा रही है। और ये बताया गया है शुगर मालकान की तरफ से, जो शुगर माफिया है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि चूंकि चीनी की किल्लत है, बावजूद ऐसे कि गन्ने की क्रशिंग जारी है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि गन्ने की जब क्रशिंग होती है तो चीनी की कीमतों में कमी वाक़ होती है। मगर अफसोसनाक खबर यह है कि क्रशिंग के बावजूद चीनी 165 और 170 रुपए फी किलोग्राम। अगर घी की बात करें, जैसे आपदा ने आपको बताया कराची से कि ब्रांड जो है नंबर 1 वो 600 रुपए है, और जो दर्जा फॉर्म है, तीसरे दर्जे की जो ब्रांड है, वो इस वक्त तो 500 रुपए फी किलोग्राम घी जो है कुकिंग ऑयल फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप मसाला जात की बात करें तो उसमें काली मिर्च की बड़ी अहमियत है। गुज़श्ता एक हफ्ते में काली मिर्च जो है वो 2500 रुपए से लेके 2800 रुपए, यानी कि 300 रुपए फी किलोग्राम काली मिर्च की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो है, यानी कि शेख रशीद आप ये कह रहे हैं कि रमजान तो दूरी की बात, अभी तो क्रशिंग का अमल चल रहा है, उस दौरान भी चीनी की कीमतों को पड़ लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हालात हैं भाई लाहौर बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इस्लामाबाद से हमारे साथ शायद अजमल साहब मौजूद हैं। शायद साहब आप भी स्ट्रेट अवे में बताइएगा इस्लामाबाद के क्या हालात हैं। रमजान महीना आन पहुंचा है और महंगाई की सूरत हाल कराची और लाहौर में तो बहुत ही खतरनाक है। जी बिल्कुल, उसी तरह जिस तरह कराची लाहौर और बाकी तमाम मुल्क में है, तो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक रवायत है कि जैसे ही रमजान मुबारक का महीना जो है वो शुरू होता है तो फौरी तौर पर जो है अशिया खुर्दनोश और खास तौर पर जो रमजान मुबारक में इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं उनकी कीमतों को पर लग जाती हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। जिस तरह पूरे मुल्क से दूसरे हमारे रिपोर्टर्स ने बताया है कि चीनी की कीमत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी इस वक्त जो है 160 से 165 रुपए किलो तक है, जबकि हुकूमत की तरफ से अगरचे ऐलान किया गया है कि रमजान मुबारक में जो है वो स्टॉल लगाए जाएंगे और 130 रुपए किलो चीनी जो है वो शुगर मिल एसोसिएशन के साथ मिलकर हुकूमत देगी। लेकिन रमजान मुबारक में मेरे ख्याल में ये फिर एक दफा जो है वो लोग बेचारे लाइनों में लग के रोजे के साथ जो है वो 2-2, 3-3 किलो चीनी ले रहे होंगे और लाइनें लगी होंगी, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल में एक स्टॉल लगाने का ऐलान किया गया है। और चीनी आपको पता है कि रमजान मुबारक में खास तौर पर अफ्तारी के अंदर जो है वो मेन चीज होती है, मीठा पानी जो लोग पीते हैं, तो उस हवाले से लोग बेचारे लाइनों में लग के जो है वो चीजें खरीद रहे होंगे। इसी तरह अब अगर हम फलों की कीमतों को देखें तो फलों के अंदर भी जो है बड़े पैमाने पर जो है वो एक तो ये है कि शॉर्टेज हो गई है मंडी के अंदर, लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया है फलों को, जिसमें केले हैं, सेब हैं और दीगर जो फ्रूट हैं उनको स्टोर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जब कीमतें बढ़ेगी तो रमजान मुबारक में उनको मार्केट में ले आया जाएगा, जो हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है। मटन की कीमत देख लें तो उसमें 200 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है। इसी तरह बीफ को देखें तो वो भी तकरीबन जो है 200 से 210 रुपए किलो जो है उसमें इजाफा हो गया है। मार्केट में दीगर चीजों को अगर हम देखें, चीनी की कीमत मैंने आपको बताई है। इसी तरह फ्रूट जिसमें स्ट्रॉबेरी है, खरबूजा है, किन्नू है, केला है, सेब है, ये तमाम जो है इनके अंदर अभी से कीमतें भी रमजान मुबारक को शुरू होने में 6 से 7 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से इनकी कीमतों में जो है अभी से कीमतों को पड़ लग चुके हैं। थैंक यू सो मच शाहिद अजमल, आप हमें तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो नाजरीन, घी हो जाए कि चीनी हो जाए, खजूर हो जाए, और अभी फल तो दूर की बात है, अभी तो रमजान शुरू नहीं हुआ, ये हालात है। खैर क्या बनेगा पाकिस्तान का मुझे तो ये समझ नहीं आती। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासत से रिलेटेड। स्टे विद अस।